خلت تظاهر ما فيني فبدوت شخصا آخر। भाइयों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? असल में आपकी खिदमत में देर से इसलिए हाजिर हो रही हूँ कि मैं सिंध के टूर पर गई थी, अपनी छोटी बहन तस्लीम के पास गई हुई थी और मैं कल ही वापस आई हूँ। इस बार मैं 5-6 दिन रहकर आई हूँ। जिंदगी का पहला मौका है तो मैंने सोचा आप सबकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं और आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी। आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा। प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपसे ये बातें शेयर करनी थी कि अगर कोई बड़ा होता है वो अपने छोटों से या बड़ों से किसी भी बात की अगर माफी मांग लेता, क्या ये बुराई है? क्या ये बुरी बात है? मैं तो समझती हूँ कि ये वो सबसे अच्छा बड़ा इंसान होता जो माफी मांग ले किसी से भी। प्यारे बहन भाइयों, आपको याद होगा मैंने रमजान शरीफ से अपने बहन भाइयों से माफी मांगी थी। असल में मेरा दिल बहुत नरम है, मेरे दिल में एक नरम गोशा है, इसकी वजह से मैंने सबसे सॉरी कर ली थी, सबसे ही की थी। ये नहीं वो इसलिए कि जिंदगी चंद दिन की मेहमान है, तो इस जिंदगी को में किसी की दुआ लेनी चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद कोई हमको याद करे। लेकिन हमारे बहन भाई इस काबिल नहीं है, हमारे बहन इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है कि इनसे कोई माफी मांगे। मैंने अपने भतीजे आसिफ से माफी मांगी थी, अपने भाई लियाकत से माफी मांगी थी, लेकिन वो शायद इस काबिल नहीं है। तो मैंने जिनके हाथ खून से रंगे, मैंने उनसे माफी इसलिए मांगी थी कि चले मेरा अल्लाह पाक राजी हो जाए। लेकिन ये कि इनको जितना जलील किया जाए उतना ही कम है। इन्होंने हमें क्या हिस्सा दिया? हिस्से के नाम पर हमारे साथ इन्होंने मजाक किया। ये कोई हिस्सा नहीं हुआ, ये हमारा हिस्सा अभी रहता है। अभी तो मैंने अपनी माँ के जेवर का हिसाब लेना है जो 45-50 साल हमारा भाई लियाकत हमारे घर में रहा है, क्योंकि ये हम सब बहनों का घर था, उसमें रहा है, उसका मैंने हिसाब किताब लेना है। मैंने तो सोचा चलो कोई बात नहीं, ये इंसान के बच्चे बन गए होंगे, लेकिन शायद इनको इज्जत रास नहीं है। मेरे भतीजे आसिफ ने कहा है कि पहले तो पुप्पो व्लॉग बनाती थी बाजी और अब वो माफिया मांग रही है। मैंने तो इसको एक बच्चा समझकर माफ किया, लेकिन जिनके हाथ खून से रंगे हों वो वाकई माफी के काबिल नहीं होते। वो बड़े कंजर लोग होते हैं, वो माफी के काबिल नहीं होते। उनको जितना जलील किया जाए कम है। अभी ये मेरा भतीजा आसिफ अगर मेरा ये व्लॉग सुन रहा है तो उसको मैं कह रही हूँ कि ऐसी बकवास मेरे बारे में करना बंद कर दे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। अभी तक तो तुम बच रहे हो ना अल्लाह की अदालत से भी, दुनिया की अदालत से भी, लेकिन तुम्हें मैं इतना नंगा कर दूंगी कि यकीन करें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम्हारी बेटी कराची में पढ़ती है, उस तक पहुंचूंगी, सबके नंबर मेरे पास है, हर चीज मेरे पास मौजूद है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। मैंने आपसे अगर माफी मांग ली तो ये मेरा बड़ापन है, ये आप लोग इस काबिल नहीं, ये मेरा बड़ापन है कि मैंने आपसे माफी मांगी। लेकिन इस तरह की बातें मेरे बारे में करना छोड़ दे, ये मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। इसके बाद जो मैं कदम उठाने वाली हूँ ना, ये तुम्हें पता चल जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। मैंने आप सबसे माफी मांगी थी, ना किसी के दबाव में आकर, ना किसी के डर से, ना कुछ भी मुझे आप लोगों से लेना देना नहीं था। मैंने सिर्फ रमजान शरीफ का महीना था, मैंने अपने अल्लाह पाक को राजी करना था, वो मैंने किया है। लेकिन तुम लोग इस काबिल नहीं हो। मैंने सोचा था तुम्हारे खिलाफ कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तुम्हें मैंने माफ कर दिया था, लेकिन याद रखना मन्नो पीर कब्रिस्तान से लेकर अलमनसूरा तक मैं तुम्हारा पीछा अब करूंगी। अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इंशाअल्लाह ताला। देखना मैं तुम्हारा क्या हाल कर दी। तुम लोगों ने दोबारा से मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने सर पर दोबारा से मैंने कफन बांध लिया और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। मेरी जिंदगी रही तो देखना तुम ऐसे भागते रहोगे। गरेबान जो तुम्हारे हाथों लोग मरने वाले, गरेबान उनका होगा और गरेबान तुम्हारा होगा और हाथ उनका होगा, और मेरा हाथ तुम्हारे गरेबान पर होगा। प्रिय अब खैर मनाओ, ठीक है ना प्यारे बहन भाइयों? देखें अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करें कि देसी माँ आप गलत हो। मैं गलत नहीं हूँ बिल्कुल भी। वो इसलिए ये बड़े बेगैरत लोग हैं हमारे बहन भाई। पिछले दिनों हमारी बहन का इंतकाल हुआ। हमारी बहन सीमा एक नंबर की बेगैरत औरत, हमारा भाई एक नंबर का बेगैरत इंसान, अपनी बहन को कांधा तक देने नहीं आया। ये कराची और ये सांगड़ है, 3 घंटे का सफर है, लेकिन ये हमारे बहन भाई इतने बेगैरत हैं कि अपनी बहन का आखिरी दीदार भी करने नहीं है। उसके बाद तो मेरा दिल बिल्कुल, अब इनसे बिल्कुल मेरी इनकी जंग शुरू है। अगर ये आ जाते तो मैं इनको और भी सब कुछ माफ कर दी, लेकिन इनकी मेरी जंग जारी है
और इंशाल्लाह ताला मरते। सांगड़ वालों की कुत्ती भी मर जाए तो ये लोग भागे जाते, सांगड़ वालों की बिल्ली भी मर जाए तो ये लोग सब, मेरी बहन मंडी है, पाँव से चला नहीं जाता लेकिन फिर भी वो मंड करते पहुंच जाती है। तो लेकिन अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, इंशाल्लाह ताला देखना मैं इनका क्या हाल कर दी। प्यारे बहन भाइयों, ये मेरा दिल जला हुआ था इसलिए मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की हैं। अब जुम्मे का दिन है, मैंने नमाज वगैरह की तैयारी करनी है, तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरी बातों में कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे मैसेज करें कि मैंने ये बात गलत कही है। अभी ये कि कातलों को सजा मैंने दिलवानी है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की अदालत में भी उनको मिलेगी, लेकिन इसी दुनिया में मैंने इनको इंशाल्लाह जरूर सजा दिलवानी है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को, आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो मेरे बहन भाइयों, आप बहुत अच्छे हो और अपना ख्याल रखिएगा। अपनी देसी माँ को इजाजत दीजिए, रब रखा।